किसकी शादी के बारे में बात कर रही थी? जी जी, वो कमली की शादी के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, तो अब वो हमारे फैसले के खिलाफ जाएगी कि वसुंधरा के बगावती ख्यालों की छाया कहीं पूनम पर न पड़ जाए। और माँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि पूनम को अखिलेंद्र के घर भेज देते हैं। पहले हम 2 थे और अब 3 हो गए, और अब हमारी आवाज में एक और आवाज शामिल हो गई है, वो उस हवेली से उठी है। मैं तो कहती हूँ दादी माँ, आज ही इस गद्दी की प्रथा को खत्म कर दीजिए और गद्दी उसी शिव मंदिर को दान कर दीजिए जहाँ उसे रखा जाता है। एक पल का है मिलन यहाँ तो सदियों की दूरियां हैं, खुशियों के रास्तों पे गम दर्द के निशान है ये भला किसकी नायत किसकी है मेहरबानी, कैसी ये जिंदगानी, कैसी ये जिंदगानी। तुम यहाँ कैसे? दरवाजा तो बंद है, तो तुम खिड़की से। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुमसे बात करने आया हूँ कमली। अब बात करने का कोई फायदा नहीं है श्याम, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। यही तो मैं नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा कर सकता तो फिर मैं जान जोखिम में डाल के यहाँ पे आता ही क्यों? चले जाओ यहाँ से, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हजम हो जाएगा। अब चाहे जो भी हो कमली, मैं इस परंपरा के नाम पे और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें मेरा साथ देना होगा कमली। नहीं श्याम, मैं कुछ नहीं कर सकती। दादी माँ के गलत फैसले के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। अपने लिए ना सही, गांव की इस गलत परंपरा को मिटाने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा कमली। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या? हाँ, हम इस गांव को छोड़ के बहुत दूर चले जाएंगे। हम वापस आएंगे। जब हम वापस आएंगे तब हम एक पति पत्नी होंगे और फिर हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। नहीं श्याम, तुम समझते क्यों नहीं? मैं अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकती। मुझसे मेरे बापू की इज्जत जुड़ी, उनका मान सम्मान जुड़ा है। मैं उन्हें धोखा देकर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती श्याम। और तुमसे मेरी जिंदगी जुड़ी है कमली, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। कौन अंदर? कौन अंदर? कमली, कमली दरवाजा खोलो। कौन अंदर? तैयार रहना। कमली, कल रात को हम ये गांव छोड़ देंगे। कमली, और तुम घबराना मत। क्या कह रहे हैं आप? दादी माँ, अगर मेरे हाथ से कोई हादसा हो जाए तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। मैं शाम के मामले को लेकर गद्दी के पास आया था,
मगर श्याम ने गद्दी का फैसला नजरअंदाज करके फिर से मेरी बेटी कमली को मिलने की कोशिश की। ये हमारे लिए सचमुच अपमान की बात है। उसने कमली से फिर से मिलने की कोशिश करके सिर्फ हमारा ही नहीं, गद्दी का भी अपमान किया है। गद्दी के मान अपमान की बात आपको समझनी होगी। मैं तो यहां अपनी इज्जत की दुहाई देने आया हूं। आप शाम को गांव निकाला दे दीजिए। अगर वो यहां रहा तो ना मेरी इज्जत बचेगी, ना ही आपकी इस गद्दी की। आप ठीक कहते हैं। अगर कानून और आप इजाजत दें तो मैं अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अर्जुन जी, गांव में जो कोई भी कुछ कह रहा है उन्हें कहने दीजिए। गांव के कानून भी हम हैं और कानून के रक्षक भी हम। इस गांव में वही होगा जो गद्दी चाहेगी और सबको गद्दी का फैसला मानना ही होगा। श्याम अगर गद्दी के फैसले के खिलाफ जा रहा है तो आप जो चाहे कर सकते हैं। हम आपको इजाजत देते हैं, आपको पूरी छूट है। उसके साथ आप जो सलूक करना चाहें कर सकते हैं। गद्दी इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराएगी। लेकिन श्याम, ये कदम जो तुम उठाने वाले हो ना, ये ठीक नहीं है। महावीर भैया होते तो इसकी इजाजत कभी नहीं देते। जहां सच्चाई की कोई कदर नहीं है, जहां अच्छाई को कोई समझने वाला ही नहीं है, अगर बुराई की राह पे चल के ही अच्छाई को कायम रखा जा सकता है तो अब यही सही। ये तो वही बात हो गई श्याम कि एक बुराई को मारने के लिए दूसरी बुराई का सहारा लिया जाए। इस तरह से तुम पूरे गांव की नजर में बुरे बन जाओगे। कम से कम अपनी नजरों में तो गुनहगार नहीं होऊंगा मैं। श्याम बिल्कुल ठीक कह रहा है विजय। अगर श्याम को गांव छोड़ना ही है तो कमली के साथ क्यों ना छोड़े। लेकिन नीरज भैया, क्या गांव वाले हमें इस गांव में रहने देंगे? आप पे कोई आंच नहीं आएगी भैया। अगर जरूरत पड़े तो आप भी गांव वालों के साथ मिलके मुझे बुरा करार कर दीजिएगा। वो सब तो ठीक है श्याम मेरे भाई, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कमली से शादी करके जहां भी रहोगे एक दिन गांव जरूर आओगे, ताकि गांव वाले देख सके कि तुमने कमली की जिंदगी सुधारी है, उजाड़ी नहीं। मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। आज की रात मेरे और कमली के लिए इस गांव में आखिरी रात है। बस एक बात का ख्याल रखना कि इस बात की भनक किसी को ना लगे। अब आप ही कोई राह दिखाइए प्रभु। मैं इस घर में सबके दिलों में एक दूसरे के लिए कड़वाहट नहीं देख सकती। कल वसु की मंगनी है, लेकिन ये कैसी विडंबना है आपकी कि उसकी मर्जी के खिलाफ ये मंगनी की जा रही है। जो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है वही उसके लिए दुख का सबसे बड़ा कारण बन गई है। मैं उसे कितना समझाऊं, और समझाऊं भी तो क्या। मैंने तो एक बार अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे कह दिया था कि वो यहां से दूर चली जाए और अपनी जिंदगी आबाद कर ले, लेकिन वो यहां से जाना ही नहीं चाहती। हे प्रभु, कैसी कुंडली बनाई है आपने उसकी? क्या लिखा है उसके नसीब में कि जब से वो इस हवेली में आई है एक पल चैन नहीं मिला, एक पल की खुशी नहीं मिली? क्या लिखा है आपने उसके नसीब में?
देखो वसुंधरा, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। इंसान की अपनी सोच क्या, ये एक अलग बात है, लेकिन किसी दूसरे की सोच से टकराना, उसको बदलने की कोशिश करना, ये काम ना तुम कर सकती हो और ना मैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं दादाजी कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसे हमें सिर झुकाकर कबूल कर लेना चाहिए? ये तुम्हारे अपने शब्द है वसुंधरा। मैं तो सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इंसान जब तेज भाव में फंस जाए तो उसे भाव की दिशा में ही तैरने की कोशिश करनी चाहिए। अब धारा के विरुद्ध तैरना मेरी नियति बन गई है दादाजी। मैं थक कर खुद को लहरों के हवाले नहीं कर सकती, चाहे मैं डूब ही क्यों ना जाऊं। आखिर ऐसा कौन सा डर बैठा है आप लोग के दिल में? बात डर की नहीं है, बात उन परंपराओं की है जिसे झुठलाना हमारे लिए भी संभव नहीं है। लेकिन क्या? लेकिन मैं श्याम को भी तो गलत नहीं कह सकता, क्योंकि उसका मानना है कि वो कमली की जिंदगी आबाद करना चाहता है, बर्बाद नहीं। क्या आपको इस बात में सच्चाई नजर नहीं आती? मुझे तो लगता है आप खुद एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां रास्ते तो कई निकलते हैं, पर आप खुद फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आपको आखिर जाना किस रास्ते पे है। शायद आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि एक तरफ मेरे भाई की खुशियां हैं और दूसरी तरफ गांव की परंपराएं हैं। देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ऐसा कोई रास्ता निकालिए जिससे मामला सुलझ जाए। कोई रास्ता नहीं है। श्याम ने जो लड़ाई छेड़ी है, या तो उसमें उसकी जीत होगी या हार। फैसला आपको करना है कि आप किसका साथ देंगे। हमारे चाहने से क्या होता है? सब कुछ हो सकता है। अगर आप और अर्जुन चाचा चाहें तो कमली और श्याम को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को पहले खुद को तैयार करना होगा, हिम्मत करनी होगी। बिटिया रानी, आप? हाँ, आपसे कुछ बात करनी थी। चाहकर भी ना रोक पाई मैं खुद को। क्या बात करनी थी? कमली के बारे में। वो आपकी बेटी है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? सोचने का वक्त तो गुजर गया है, सोचने के लिए अब बचा ही क्या है? आपकी बेटी तो है, और बेटी है तो बाप का फर्ज बनता है बेटी के बारे में सोचने का। मैंने अपना फर्ज निभाने में कोई कोताही नहीं किया है। बाप का फर्ज होता है कि बेटी की शादी करना, कन्यादान करना, उसको डोली में बिठा के विदा करना, और मैं अपना फर्ज निभा चुका हूं। तो क्या आपका कमली के लिए अब कोई फर्ज नहीं रहा? मैं कर भी क्या सकता हूं? उसका नसीब बदलना तो मेरे बस में नहीं ना। अब अगर उसके नसीब में विधवा बन के जीना लिखा है तो कोई क्या कर सकता है? ऐसा लगता है कि आपने कमली का नसीब पढ़ लिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि कमली के नसीब में दोबारा सुहागन बनना लिखा है तो क्या कहेंगे आप? कोई और सोचे ना सोचे, पर आपको तो आपकी बेटी के दर्द का एहसास होना ही चाहिए। वो इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी? बाकी तो गैर हैं, लेकिन आप कैसे बाप हैं जिससे अपनी बेटी के दर्द का एहसास छू तक नहीं गया? और वो शाम जो कमली की जिंदगी संवारना चाहता है, उसकी शिकायत लेके आप दादी माँ के पास चले गए थे। कैसे बाप हैं आप? मैं पूछता हूं कि कैसी बेटी हो तुम? वो गति जो विरासत में मिली है
जिस पर बैठकर गांव की परंपराओं को बचाने के फैसले किए जाते हैं, उस खानदान की बेटी होकर भी तुम उसके फैसले की खिलाफत कर रही हो? कैसी बेटी हो तुम? बेटी होने के साथ साथ मैं एक औरत भी हूँ, इसलिए कमली के दर्द को समझ सकती हूँ और उसी के दर्द का एहसास दिलाने आई हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि एक बार फिर कमली के होठों पर मुस्कुराहट आए? क्या आप नहीं चाहते कि एक बार फिर कमली खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिए? क्या आप नहीं चाहते कि कमली भी सुहागन की जिंदगी जिए? जिद और परंपराओं को भूलकर कभी अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सोचिए। आज तो आप हैं उसके साथ, जब कल नहीं होंगे तो किसके सहारे जिएगी वो? एक बार सोचिएगा जरूर। घर घूम रही है हमारी वसुंधरा श्याम और कमली को लेकर। इसके पर ही काटने होंगे। बाकी रही शाम की बात, उसे हम देख लेंगे। जी नमस्ते। नमस्ते। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। जी कहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम कब तक यहाँ रहने वाले हो? तुमने और वसुंधरा ने विदेश में पढ़ाई की है, पर हम नहीं चाहते कि इस गांव के माहौल में तुम दोनों के रिश्ते पर कोई सवाल उठाए। मैं कुछ समझा नहीं दादी माँ। तुम अच्छी तरह समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं। हमने सोचा था कि इस गांव की परंपरा, इस गांव का माहौल देखने के बाद तुम खुद ये बात महसूस करोगे, पर आखिर में मजबूरन हमें तुम्हारे सामने ये बात करनी पड़ रही है। ये आप क्या कह रही है दादी माँ? घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? क्या यही हमारी परंपरा है? क्या यही हमारे संस्कार हैं? तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है वसुंधरा। शहर की पढ़ाई का तुम पर क्या असर हुआ है ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हें ना अपनी परंपराओं का ख्याल है और ना ही अपनी मर्यादाओं का। मुझे ख्याल है ताऊ जी। अगर तुम्हें ख्याल होता तो तुम हमारे सामने जुबान खोलने की जुर्रत नहीं करती। हमने तुम्हारा रिश्ता पास के गांव के सूर्यवीर सिंह के साथ तय कर दिया है। जल्द ही तुम उसके खानदान की बहू बनने वाली हो।